तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? जब दो रेशियो के बीच में, जब दो रेशियो के बीच इक्वेशन इक्वालिटी, उसे बोलते हैं प्रोपोर्शन, उसे बोलते हैं प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल के तौर पे तुमने चाय बना रहे हो, क्या बना रहे हो? चाय में शुगर और वाटर का एक रेशियो लिया है, शुगर 1 वाटर 3 वाटर 4, चलो 1:4। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। यानी दो अगर नंबर रेशियो, हाँ तो मैं कह रहा था कि क्या शुगर और वाटर का रेशियो, चाय बना रहे हो तो शुगर और वाटर लीजिए, और साथ में तुम शरबत भी बना रहे हो तो शरबत और में भी शुगर, और तुमने क्या लिया रोफ़े का शरबत बना रहे हो। किसके शरबत बना रहे हो? पसंद है, पसंद है। तो रोफ़ा और वाटर का रेशियो तुमने क्या लिया, या रोफ़े और मिल्क का ले लो, मिल्क वाला शरबत भी होता है, उसका तुमने 1:3 लिया। यानी यहाँ पर तुम चाय बना रहे हो और रेशियो लिया 1:3 या 1:4 लिया था, और उधर तुम रोफ़े का शरबत बना रहे हो तो मिल्क और रोफ़े का 1:4 लिया। यानी दोनों रेशियो क्या हो गए? इक्वल हो गए। मतलब ये दोनों क्वांटिटी आपस में क्या है? प्रोपोर्शनेट है। दोनों क्वांटिटी आपस में क्या है? प्रोपोर्शनेट है। ठीक है ना? तो लो इसका पेन दो जल्दी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर देंगे 2:3 ऐसे है अगर, और इज इक्वल टू यहाँ पे समझो 4:6 है। क्या ये दोनों इक्वल है? ये दोनों इक्वल है, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। कैसे कैसे कैसे? 2:3 मतलब 2/3, 4:6 मतलब 4/6। ठीक है ना? तो रिड्यूस करो 2 to the 4, 2 3 the 6, तो 2:3 इज इक्वल टू 2:3। इक्वेट हुआ कि नहीं? तो ये इक्वल था। तुम्हें लग रहा था इक्वल, तुम्हें लग रहा था इक्वल नहीं। ठीक है ना? तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर इसको फॉर्मुलेट करूँ C/D, तो ये जो पास वाले हैं ना, पास वाले को बोलते हैं हम लोग जैसे B/C और ये A/D। ठीक है, एक ये बनी जोड़ी और एक ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं A/D, B/C। ठीक है, A/D, A/D, दूर का दूर से मल्टीप्लाई, B/C। अरे भाई ऐसे देखो, A/B यही हुआ ना, इक्वल टू C/D, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इक्वल लगा है, A/D हुआ, C/D हुआ कि नहीं? ठीक है ना? तो A/D ये दूर वाले ना, दूर वाले, ये दूर वाले हैं, इन्हें बोलते हैं एक्सट्रीम प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? और जो पास वाले हैं उन्हें बोलते हैं मीन्स प्रोडक्ट। मीन प्रोडक्ट क्या बोलते हैं? मीन। ठीक है ना? यानी A/D हो गया तुम्हारा एक्सट्रीम प्रोडक्ट, दूर वाले जो हैं, दूर वाले हैं वो क्या हो गया? एक्सट्रीम प्रोडक्ट हो गया। बोले क्रॉस मल्टीप्लाई इनका आंसर सेम ही आएगा। और ये हो गया, मतलब एक्सट्रीम प्रोडक्ट और मीन प्रोडक्ट अगर बराबर हैं तो मतलब तुम्हारा ये प्रोपोर्शन में है, इसे हम ऐसा कहते हैं। ठीक है ना? तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दिया कि 5 किलोग्राम और 15 किलोग्राम इज इक्वल टू 25 रुपीज़ इज टू 225 रुपीज़। ठीक है ना? 5 किलो की चीज़ 75 रुपये में, तो 15 किलो की चीज़ 225 में। क्या ये बात सच है? क्या ये बात सच है? ये सारी चीज़ें तो चेक कर लेते हैं सच है कि झूठ है। तो हम क्या करेंगे? क्रॉस ये मीन प्रोडक्ट और एक्सट्रीम प्रोडक्ट आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 × 225 किया, 15 × 75। 5 × 25 करोगे तो आंसर आ जाएगा 900, और 75 × 15 करोगे तो भी आंसर कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में है। अब सवाल है कि इसमें जो प्रोपोर्शन चैप्टर तुम्हारा थोड़ा सा है, ठीक ठाक चैप्टर 10th का, समझना पड़ेगा, टाइम लगेगा, कम से कम 1 वीक का एक चैप्टर है। ठीक है ना? ठीक, इसमें ये भी है ना प्रूविंग। क्या है? प्रूविंग। ठीक है, तभी आपको हम दिखाएंगे टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। जैसे कि एक है कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन। क्या है?
कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है ना। तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन वैसे होते हैं जहाँ पर जो रेशियो का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी इज इक्वल टू सी अपॉन डी डैश 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 डैश, है ना। ए अपॉन बी फिर ए अपॉन 4, 2 अपॉन 4, फिर 4 अपॉन 8, 8 अपॉन 12, कुछ इस तरीके से आ, ठीक है ना, रिपीट हो गया। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में, जैसे बोला गया है कि अब यहाँ पे देखो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन कितने नंबर मिले? एक ए मिला, बी मिला और एक सी मिला, ठीक है। बी 2 बार आया, ठीक है, बी 2 बार आया, ठीक है ना। तो बी को ऐसे हम कह सकते हैं, हाँ ऐसे कह सकते हैं बी, यानी कि ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ नंबर हो गया, ऐसा हम कह सकते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे इसे एक नंबर तुम्हें दिया हुआ है कि 3, 6, 3, 6, 4.5, चलो ये तो छोड़ दो, तुम ऐसे ले लो, जैसे मैंने ए लिया, बी लिया। अब बोला गया कि फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन। अब 3, 6 दिया और चौथा वाला निकालना है। अगर ये बोला गया कि क्या है? कॉन्टिन्यूड है। अगर कॉन्टिन्यूड है तो हमें पता है कि पहला वाला तो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड वाला सेकंड थर्ड दोनों हो गए, सेकंड वाला सेकंड और थर्ड, और ये जो चौथा है वो मान लो लेट कर लो, क्या एक्स लेट कर लो। तो क्या इसकी ये क्या बन जाएगा फॉर्मेशन? 3/6 इक्वल टू 6/x। अब यहाँ से मालूम पड़ जाएगा, सही है ना, 3/6 6/x। अगर ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है तो, अगर ये कॉन्टिन्यूड तो तभी 6 रिपीट किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 × 6 3x इज इक्वल टू 6 × 6, x इज इक्वल टू 6 × 6 डिवाइड बाई 3, है ना। तो नॉर्मल एक इक्वेशन सॉल्व करना, एक्स ये करना, तो x आ जाएगा तुम्हारा 2, क्या आंसर आ जाएगा? 12। इस तरह है ना क्वेश्चन आते हैं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन के, ठीक। और कॉन्टिन्यूड नहीं है, अगर रेगुलर प्रोपोर्शन है तो तुम्हें ऐसे बोला गया है कि एक नंबर 3 है, तो एग्जाम्पल देखो ईजी है, मैं बता देता हूँ इसे। जैसे बोला गया है कि एक नंबर 3, एक नंबर 6 है, एक नंबर 4.5 है। फाइन कौन सा करना है? फोर्थ। फाइन कौन सा करना है? फोर्थ प्रोपोर्शन। तो फोर्थ प्रोपोर्शन तुम्हारा क्या हो गया? बोलो। ये कॉन्टिन्यूड नहीं है, ये कॉन्टिन्यूड नहीं, नॉर्मल है प्रोपोर्शन। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ क्या लेट कर लेंगे? एक्स लेट कर लेंगे, बस। 3/6 इज इक्वल टू 4.5/x, 3:6 इज इक्वल टू 4.5/x। तो स्ट्रिंग का स्ट्रिंग से करो, मीन का मीन से कर दो, और एक से एक तरफ रखो, बाकी नंबर उधर भेज के वैल्यू निकाल लो। क्या कोई दिक्कत वाली बात है क्या इसमें? इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, यहाँ पे पूछा है कि द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 6.25 एंड 0.16। कह रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या निकालो? मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है ये बता दें। जो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन था हमारा, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन जो हम फ्रेम कर रहे थे, कैसे फ्रेम कर रहे थे? A/B इज इक्वल टू P/C। तो ये जो B है ये इसी को बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब जो थर्ड और फोर्थ की सेकेंड और थर्ड की प्लेस है वो क्या है? मीन प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 6.25 एंड 0.16 में क्या पता करो? मीन प्रोपोर्शन। कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच वाला मीन प्रोपोर्शन क्या हुआ? ABC में B वाला हुआ, ABC में B पार्ट हुआ। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ? A और समझो C दिया हुआ है तुम्हें, A और C दिया हुआ, समझो B पता करना एक तरह से बीच वाला, यही हुआ ना मीन प्रोपोर्शन इन दोनों के बीच में। ये फर्स्ट हो गया, ये फोर्थ हो गया, बीच के सेकेंड और थर्ड पता करना है, तो उसको लेट कर लेंगे x, लेट कर लेंगे x, लेट कर लेंगे, निकाल लेंगे। देखो 6.25 दिया हुआ है अपॉन x इज इक्वल टू x अपॉन दूसरा वाला क्या दिया है? 0.16, 0.16। यही तो हुआ मीन प्रोपोर्शन। तुम्हें क्या दिया था? इसे नंबर दिए थे 6.25 एंड 0.16 में पता करो मीन प्रोपोर्शन। तो एंड मीन प्रोपोर्शन क्या हुआ? बीच वाला नंबर है ना, जो बी वाली पोजीशन में। तो दिस
अपॉन एक्स इन अगेन तो मीन प्रोपोर्शन वर्ड भी आ जाए तो मतलब वो तुम्हारा कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है, तुम्हारा कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। अब यहाँ पे क्या लिखे, लेट द थर्ड प्रोपोर्शन टू दिस बी एक्स। लेट, हाँ ये तो सॉल्यूशन भी हो गया, ठीक है। तो हाँ इसका बोला गया सेकेंड थर्ड पार्ट, ये बी वाला समझ गया ना, सेकेंड वाला हो गया क्या, मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन मतलब बीच में एक्स मारना है, एक्स को डबल कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन की बात हो रही है। अब इन दोनों में हमें पता करना है थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड तो है नहीं सर, दो ही है, चौथा कहाँ है क्या, फिर चौथे क्या लेट करेंगे। तो जहाँ पे ऐसी बातें हों कि तुम्हें लग रहा है कि मिस इन्फॉर्मेशन, मतलब वो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, मतलब क्या है वो, हाँ क्योंकि दो दिए, डायरेक्ट पूछा है थर्ड, फोर्थ तो दिया नहीं, मतलब जो सेकंड वाला है, बात समझो, ऐसे समझो। देखो जो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन होता है ना, ए अपॉन बी इज टू बी अपॉन सी, ये दोनों होल्ड करता है सेकंड प्रोपोर्शन को। ये बी क्या है, सेकंड नंबर को होल्ड करता है, किसको, सेकंड और मीन, क्या बोलेंगे इसे, सेकंड और मीन। यानी ए हो जाए, ए को तुम मान लो फर्स्ट, बी को सेकंड ही लो, और या तो मीन लो, थर्ड मत बोलो, सी को थर्ड बोलो, सी को क्या बोलो, ठीक है। इसको बी वालों के सेकंड या फिर मीन बोलो, सेकंड और थर्ड डबल बी मत बोलो, ठीक है ना, समझ गया ना। तो पहला ये, तीसरा बीच वाला हो गया मीन वाला, लिस्ट हो गया। अब यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ तो तुम्हें खुद आइडिया लगाना चाहिए कि यार ये है ना तुम्हारा कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन ही है, क्योंकि फोर्थ है ही नहीं। फिर आप क्या बोलो सर, 1.2 पहला, 1.8 दूसरा, फिर तीसरा पूछा तो चौथा कहाँ गया। इसका मतलब ये कौन सा प्रोपोर्शन है, कौन सा टाइप का, कॉन्टिन्यूड वाला है। 1.8 रिपीट होगा क्योंकि तुम्हें थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है, मतलब 1.8 रिपीट होगा। तो कुल मिला के जैसे 1.2 अपॉन 1.8 इज इक्वल टू 1.8 वापस अपॉन एक्स, थर्ड वाले को हमने सी लिया है ना, अपॉन एक्स। ये सेकेंड या मीन इसको बोलो, चौथा प्रोपोर्शन बोलेंगे नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे चौथा, ये तीन ही पार्ट है, ए बी सी तीन पार्ट। तो कंटिन्यूड में थर्ड प्रोपोर्शन मतलब लास्ट में, सेकेंड मतलब या मीन प्रोपोर्शन बोलेंगे बीच वाला, मीन वर्ड यूज करेंगे, मीन वर्ड यूज करेंगे, मीन, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए 2 10 एंड बी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। वो देखो क्या, ए 2 10 एंड बी ये किस में है, कॉन्टिन्यूड में है। आप बोलो सर चार तो हो गए, तो कॉन्टिन्यूड क्यों है, चार अलग अलग है तो कॉन्टिन्यूड नहीं होता, आप यही बोलोगे ना। कॉन्टिन्यूड के लिए क्या चाहिए, तीन चाहिए, कॉन्टिन्यूड के लिए क्या चाहिए, किसने बोली ये बात, किसने बोली तीन ही चाहिए। मैंने यहाँ पे क्या बताया, देखो ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, सी अपॉन डी, तो तीन किसने बोला तुम्हें कि तीन ही होते। जब ये सेट हो दो पेयर, तब हम कहेंगे तीन नंबर होते हैं। तीन का सेट हो, ए बी सी डी चार होंगे, फिर तीन का पेयरिंग हो, तो ये नहीं बोलना है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से फ्रेम करो, ए अपॉन 2 इक्वल टू 2 अपॉन 10, वेरी गुड, इक्वल टू 10 अपॉन बी, ऐसे होगा, खेल खत्म हो गया। ए और बी निकालना है मेरे ख्याल से, ए और बी निकालना, खेल खत्म हो गया। क्यों तक खेल खत्म हो गया, क्यों खत्म हो गया, देखो क्यों खत्म हो गया। इन दोनों को आपस में इक्वेट करा के क्या निकाल लोगे, ए निकाल लोगे, उधर मल्टीप्लाई। इन दोनों को आपस में इक्वेट करा क्या निकाल लोगे, बी निकाल लो। मतलब क्या कुछ समझाने जैसा कुछ है क्या इसमें, मुझे तो लगता नहीं है। टू उधर बेच इधर देख लो, 2 अपॉन 10 इज इक्वल टू 10 अपॉन बी है, बी को इधर ले लो, 2 अपॉन 10 10 अपॉन 2 बन जाएगा उधर जाके, ऊपर से नीचे आ जाएगा, तो इस तरह बी आ जाएगा। तो अभी तक तो काफ़ी इजी लग रहा है, ठीक है अभी इजी है, लेकिन आगे क्वेश्चन जब प्रूविंग वाले आएंगे वहाँ पे तुम्हें पर्टिकुलर थोड़ी सी यू नीड मोर प्रैक्टिस। अब ये क्वेश्चन देखो, बेसिक काफ़ी हद तक के हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स, मतलब कि तुम्हें चार नंबर दिए हुए हैं जो कि प्रोपोर्शन में है
है नहीं अभी है नहीं। तो वही कह रहे हैं कि इन नंबर्स में हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि ये जितने भी है ना, दैट द रिमाइंडर आर इन प्रोपोर्शन, जो भी मतलब बचेगा नंबर, नए नंबर आएंगे, कोई एक नंबर है उनको अगर माइनस कर दे, इन नंबर से क्या कर दें, तो ये सारे प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। ठीक, तो क्या नंबर माइनस करते हैं, लेट कर लो एक्स, लेट क्या कर लो, एक्स लेट कर लो, 23 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स, 57 माइनस एक्स, 78 माइनस एक्स। तो लेट कर लो क्या, एक्स नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो 23 माइनस एक्स, अब कह रहे हैं कि जब हम लेट माइनस करेंगे तो ये प्रोपोर्शन में आ जाएंगे बस। तो 23 माइनस एक्स इज टू 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू 57 माइनस एक्स, 57 माइनस एक्स इज इक्वल टू 78 माइनस एक्स, है ना। यहाँ पर तो बस इसको अपॉन की पोजीशन में लिख दो, डिवाइड वाले फॉर्म में लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक बनेगी। तो क्वाड्रेटिक बन रही है, नहीं बन रही, क्वाड्रेटिक तो नहीं बन रही क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। समझ गया, 78 माइनस इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 30 माइनस एक्स इधर आके मल्टीप्लाई होगा, आपस में मल्टीप्लाई मुझे सिखाना चाहिए क्या, नहीं ना। तो फिलहाल एक्स स्क्वायर कट रहा है, क्वाड्रेटिक तो खत्म हो रही है, तो एक्स की लीनियर इक्वेशन ही आ रही है। तो एक्स की वैल्यू 6 आ गई। तो कुल मिला के मुझे इन सब नंबर में से 6 में माइनस करूँ तो प्रोपोर्शन में आ जाएगा। चलो अच्छा, ये देखते हैं अगर वो सच में ऐसी बात है क्या, सच में ऐसी बात है क्या, पेंसिल लो। तो हम लोग क्या करते हैं, -6 वाले नंबर नए प्रोपोर्शन देख लेते हैं। देखो 23 माइनस 6 करेंगे कितना आएगा, 17, 30 माइनस 6 करेंगे कितना आएगा, 24 इज इक्वल टू 57 माइनस 6 करेंगे क्या आएगा, 51, 78 माइनस 6 करेंगे क्या आएगा, है 72। ठीक है ना, ये तो आया 6, तो सब में 6 देखो प्रोपोर्शन में आ रहा है क्या। चलो देखते हैं, ठीक है। तो 3 से करें क्या, हाँ 3 से करेंगे तो 17 आ जाएगा, रिड्यूस करेंगे, और ये 3 से करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। हाँ ये क्या है, प्रोपोर्शन में है, ये बात सच थी, ये बात क्या थी, सच थी। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। तो व्हाट नंबर शुड बी एडेड, सेम चीज है कि इसमें कौन सा नंबर क्या किया जाए, ऐड किया जाए। अब यहाँ पे देखोगे सर 1 2 3, यहाँ पे 3 दिख रहा है। अब ऐसा तो नहीं बोला जा रहा है कि चौथा पता करो, ऐसा कुछ तो नहीं है। चौथा पता करना, चौथा एक्स करते हैं, बोलो 3 नंबर का ही पूरा सेट है। तो 3 नंबर का सेट है, मतलब कौन से टाइप का प्रोपोर्शन, कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन। ठीक है ना। तो यहाँ पे वैसी बात नहीं ना कि 4 पता करो, ऐसा कुछ नहीं, मतलब 3 से ही खेल करना है। कह रहे कि इसमें मैं क्या ऐड कर, वही चीज़ है सेम, लेट कर लो क्या, एक्स, तो 13 प्लस एक्स अपॉन 17 प्लस एक्स इज इक्वल टू 17 प्लस एक्स अपॉन 22, इस तरीके से। ठीक है, तो बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर फिर कट रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस हो रहा है तो फिर लीनियर इक्वेशन जैसे ही आ जाएगा और फिर आंसर आ जाएगा। तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन की बात थी यहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आई ना, बात समझ में आ रही है। चलो, सो इफ दिस एंड दिस आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, ये और ये क्या है आपस में, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है। ठीक है सर, प्रूव दैट ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन। चलो देखते हैं। तो जैसा कि हमें पहली जो इन्फॉर्मेशन गिवन, प्रूविंग तो अपने आप हो ही जाएगा बाद में। पहले जो इन्फॉर्मेशन, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, अप्रोच क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई करेंगे, देखते क्या होता है, देखते क्या, हमें नहीं मालूम ए बी सी प्रोपोर्शन में कि नहीं है, या ए बी सी कैसे निकाले हमें नहीं पता बिल्कुल भी अभी, कि सिंगल ए सिंगल बी सिंगल सी सिंगल डी, कि काफ़ी सारी चीज़ें अटैच है ना इसमें। इंडिविजुअल ए दिख रहा है क्या, इंडिविजुअल बी है क्या, नहीं, आपस में सब मिक्सिंग है। तो ठीक है, तो ये हमें पता ही नहीं कि एक्चुअली कैसे हटाया जाए। तो कैसे हटाया जाए, उसका कोई मेथड नहीं है पर्टिकुलर, एक अप्रोच है कि सिंप्लीफिकेशन करना है। एक क्या है कि सिंप्लीफिकेशन है कि कॉन्टिन्यूड तुम्हें बताएगा कैसे सिंप्लीफाई करना, तुम्हें कॉन्टिन्यूड वर्ड बताएगा क्या कि तुम्हें कैसे सिंप्लीफाई करना। ठीक है, तो हम लोग ने बताया कॉन्टिन्यूड है, तो दिस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी सी डी, अगेन ए बी प्लस सी डी। ठीक है ना, ये डबल होगा ना, बीच वाला क्या होता है, मीन वाला दोबारा आ जाता है, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वन साइड ये ओपन हो रहा है, वन साइड ये ओपन हो रहा है, ये एलएचएस ओपन हो रहा है। जब बाद में क्या क्या देखो, कुछ चीज़ें रिड्यूस हो रही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर ये रिड्यूस हो रही, कट जाएंगी, उधर आके माइनस हो जाएगा ना, सी स्क्वायर डी स्क्वायर सी स्क्वायर रिड्यूस हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है सर, ए का स्क्वायर डी का स्क्वायर बचेगा, बी स्क्वायर सी, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2 ए बी सी डी बचेगा, ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो,
ये आ गया ए बी सी डी माइनस, यहाँ पे ए का स्क्वायर यानी कि ए डी का होल स्क्वायर और बी सी का होल स्क्वायर, कहीं ना कहीं से ये ऐसे है, ठीक है ना। कॉमन निकाल लो पहले, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? ए यहाँ पर भी है, बी कॉमन आ रहा है क्या? कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है। क्या ये किसी आइडेंटिटी से मैच हो रहा है? हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी, तो हम इसको ऐसे ले लें ए डी का होल स्क्वायर, बात तो एक ही है ना, मल्टीप्लाई में ना तो होल में दे सकते हैं, तो बी सी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी सी डी। हाँ, ये लग रहा है सर कुछ कुछ, कैसे? ये ए है, ये बी है, ये देखो ए है, ए बी मतलब ए, सी डी मतलब बी, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी। नहीं समझे? एक्स वाई ले लो भैया, एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस टू एक्स वाई, ठीक है, चल ये कर सकते हैं हम। ये किसकी आइडेंटिटी है? एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये किसकी आइडेंटिटी है? सॉरी, एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर, ठीक है ना। देखो क्या ये एक्स का रोल प्ले कर रहा है? एक्स को लेट कर लो क्या ए डी, और वाई को लेट कर लो बी सी। क्या ये एक्स का रोल प्ले कर रहा है? हाँ, ए डी एक्स। क्यों क्यों रोल प्ले कर रहा है इसमें लग रहा है? क्योंकि एग्जैक्टली यहां पर रिपीट है। देखो ए बी सी डी, एक्चुअली यहां पे ए डी अगर तुम्हें दिक्कत हो रही तो ऐसे ले लो, ए डी सी डी, ए डी सी बी ले लो, क्या दिक्कत है? ये ए डी सी बी या बी सी जो भी ले लो वो ले लो। मतलब अगर तुम्हें लग रहा है ए डी, देखो ए डी क्या है? एक्स है, सी बी या बी सी क्या है? वाई है, हाँ, टू एक्स वाई, ठीक है। अब ए डी ही यहां पर है ना, हाँ ए डी ही यहां पर, तो यही मेन है। अगर यहां पर ए बी होता तो यहाँ पे चीज़ अलग हो जाती है, फिर अलग तरीके से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने सीरियल से लिख दिया ए बी सी डी, क्योंकि बाद एक ही, तीनों मल्टीप्लाई में थे चारों, तुम ए डी करके भी लिख सकते हो ए डी, क्योंकि ए डी तुम्हारा एक्स है और बी सी क्या है? वाई का रोल प्ले कर रहा है। समझ गया ना आइडेंटिटी कैसे बनी? नहीं समझ? सिंपल था, बहुत सिंपल है। आइडेंटिटी यही है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो देखो मैच करो, ए डी बी सी, ए डी बी सी, ए डी बी सी, है ना। मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रेम ऐसे बनेगा। हाँ, ये कर दिया, तो ये इसकी आइडेंटिटी थी। अब दोनों साइड क्या करो, रूट से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इधर साइड जीरो था, कोई टेंशन ही नहीं तुम्हें, तो यहाँ से रूट तुम्हारा हट जाएगा, बच्चे क्या सिर्फ ए डी माइनस, समझिए ना क्या बचा? ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर बचा, मतलब एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बचा। इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? इसकी जगह क्या लिख दिया? ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर, मतलब एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक्स मतलब ए डी, वाई मतलब बी सी, ठीक है ना। तो होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइड रूट से मल्टीप्लाई कर दे, इधर से स्क्वायर कर जाएगा, इधर जीरो का जीरो रहेगा, रूट का जीरो जीरो ही रहेगा। तो कुल मिला के आ जाएगा तुम्हारा क्या? ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू जीरो, है ना। होल स्क्वायर को हटा दिया क्योंकि इधर जीरो था ना, दोनों रूट से मल्टीप्लाई कर दिया। ए डी उधर भेजो, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? बी सी बन जाएगा, क्या बन जाएगा? इज इक्वल टू प्लस बी सी बन जाएगा। अरे भाई हमें यही तो पता करना था, ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है, आ गए ना वही बात, प्रोपोर्शन में आ गई कि नहीं आ गई? देखो बी इधर ले लो, डी इधर ले लो, तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ये लो प्रोपोर्शन आया कि नहीं? ए बी सी डी आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये कहानी थी, ये कहानी इस तरीके। तो कुल मिला के हमने क्या किया, कॉन्टिन्यूड की लिंकिंग से, ये कहीं ना कहीं लिंक हमें दे रहा था, सोचने का एक अप्रोच दे रहा था कि स्टार्टअप कैसे लेना है। तो बस इसी को हमने एक कॉन्टिन्यूड में फ्रेम किया और उसको सिंप्लीफाई कर दिया, अपने आप मिल गया। तुमने से सिंप्लीफाई किया, वो अपने आप ही आंसर आ गया। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? अगला क्वेश्चन देखो ऐसे ही है क्या, कि ये दोनों क्या आपस में प्रोपोर्शन में है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। तुम्हें ये प्रूफ करना था, कुछ नहीं, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है तो उसको बस कॉन्टिन्यूड तरीके से चलो, जो इन्फॉर्मेशन गिवन उस तरीके से चलो, तो क्यू इंटू क्यू, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। मीन का मल्टीप्लाई, एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई, या वैसे कर लो, अपॉन करके बात एक ही आएगी। क्यू इंटू क्यू स्क्वायर, तो पी आर, ये आ गया। हाँ, लेकिन सर यहाँ तक तो हम लोग नहीं पहुँचे। सर यहाँ तक पहुँचना क्या, पी इज टू आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, मतलब ऐसे ना, पी अपॉन आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन
क्यू स्क्वायर। यहाँ तक पहुँचना है हमें, तो कोई बात नहीं, तुम्हारा कहाँ तक कहानी आ गई थी, मैं यहाँ तक आ गया, तो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। हमारा आ गया था क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर आ गया था, ठीक है ना, पी क्यू क्यू आर यहाँ तक आ गया था, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे करना क्या मालूम है, यहाँ पे इसको ऐसे हम लोग करेंगे, क्योंकि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, पी आर ही है ना, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, पी आर है। तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर की जगह पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर है ना, पी आर का होल स्क्वायर, पी का स्क्वायर आर का स्क्वायर हो जाएगा। प्रूफ क्या करना था, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना था पी आर पी इज टू आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर इज टू क्यू स्क्वायर, ये प्रूफ करना। अब हमने क्या किया, अदर साइड उठा लिया, ठीक है, एल एच एस वाला, आर एच एस वाला, ओके। ये क्या है, पी स्क्वायर इज टू क्यू स्क्वायर, ठीक। अब इसको हम कैसे ओपन करेंगे, पी स्क्वायर को वैसे ही रहा और नीचे क्यू स्क्वायर की जगह हमने क्या डाल देंगे, पी आर डाल देंगे। क्यों, क्योंकि पिछले वाली इक्वेशन में क्या आ गया था, पिछले इक्वेशन में ये आ गया था ना, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर, जब सिंप्लीफाई किया था पहला वाला, ठीक है ना। पी स्क्वायर अपॉन पी आर डाल देंगे। इसमें क्या होगा कि तुम्हारा एक पी से एक पी कट जाएगा, बचे क्या, पी आर बचेगा, मतलब पी इज टू आर बचेगा, कुल मिला के क्या बचेगा, पी इज टू आर, ठीक है। तो अभी इन दोनों से तुम अब यहाँ पे प्रूफ तुम्हारा ये हो जाएगा कि ये जो था यानी पी इज टू आर एक तरफ आ गया, आया कि नहीं, इसका मतलब यही तो आया, यही तो प्रूफ करना था, दिस इक्वल टू दिस, तो आ तो गया ही। फिर से बता देते, देखो चलो मैं करके बताता हूँ। देखो तुम्हें ये करना था, देखो तुम्हें दिया था कि P इज टू क्यू प्रोपोर्शनेट है Q इज टू आर के, और तुम्हें प्रूफ करना था कि P इज टू आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर इज टू क्यू स्क्वायर, ये हमें प्रूविंग करना था, ठीक है ना। चलो तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो, कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो Q इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, P इंटू आर, इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो, ये अलग ये वन दे दो, ठीक है। अब क्या करो मालूम है, जो अदर साइड एक दिया था ना, एक इन्फॉर्मेशन दी थी, थोड़ा इसको यहाँ पे लेकर आएंगे, इसको हम यहाँ लेकर आए, पी स्क्वायर इज टू क्यू स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ठीक है। मैं एरो बना के अगला स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, तो पी स्क्वायर वैसे रखा, क्यू स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, पी आर का होल स्क्वायर, क्यू इज इक्वल टू क्या था, नो नॉट होल स्क्वायर, सॉरी, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर, क्यू स्क्वायर की जगह पी आर ही हमने डाला, नॉट होल स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर है ना, स्क्वायर लगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो पी आर डाल दिया, एक पी से एक पी कट गया, तो बचा क्या है यहाँ पे, पी अपॉन आर, मतलब पी इज टू आर बचा, बस हो गया। यही तो प्रूफ करना था हमने, देखो ना, यही तो किया हमने भाई, इसका मतलब ही इसी को तो हमने सिंप्लीफाई किया है, यही तो आया है, ये इसको सिंप्लीफाई करके तो ये आया है, तो ये क्यों किया था, यही तो इन्फॉर्मेशन डाली हमने, फिर तभी सिंप्लीफाई, समझ गया ना, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये आया, देखो ना, पी अपॉन आर आया ना, यही तो प्रूफ करना, यही प्रूफ करना, बस। ये जो क्यू स्क्वायर की जगह जो इससे पहले तुमने सिंप्लीफाई किया था इक्वेशन 1 में, क्यू स्क्वायर वॉट पी आर, तो यहाँ पे जब ये वाला पार्ट उठाएंगे अलग से फिर से LHS, तो किस क्यू स्क्वायर की जगह पी आर डाल देना, बस पी से एक पी कट जाएगा, बचेगा पी इज टू आर, और यही प्रूफ करना था, तो छोटा सा था बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए,
अगला क्वेश्चन कि ए इज टू बी इज डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए प्लस सी बी प्लस सी। अब देखो तुम लोगों को रेशियो पार्ट कट किया गया, प्रोपोर्शन दिया गया है। अब सवाल यहीं पर आ गया कि सर डुप्लीकेट, अब ये सब चीज़ें किस में, पहले वाले पार्ट में थी, क्योंकि इसमें आपने कहा कि रेडियस है। अब देखो थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि नहीं चाहिए अब इसकी, कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है ना। तो ये इसके यानी इसका मतलब यही हुआ कि रेशियो बिना पढ़े आगे दिक्कत होगी समझने में, है ना। सो नाउ ए इज टू बी इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए प्लस सी एंड बी प्लस सी, ठीक है ना। ए इज टू बी डुप्लीकेट रेशियो ए प्लस सी और बी प्लस सी। प्रूव दैट सी इज द मीन प्रोपोर्शन। सी इज द मीन प्रोपोर्शन मतलब क्या हुआ, ए हमें सी इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी, मतलब हमें क्या प्रूव करना है। इनडायरेक्टली मैं ऐसे लिख देता हूँ सिंप्लीफाई करके कि मुझे ऐसे प्रूव करना है, ए अपॉन सी इज इक्वल टू सी अपॉन बी। यही तो हुआ, सी देखो मीन प्रोपोर्शन आया ना, सी मीन प्रोपोर्शन। कुल मिला के जो लैंग्वेज लिखी ना, प्रूव दैट सी इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड बी का सी क्या है, मीन प्रोपोर्शन है। तो ऐसे तो फ्रेम बनेगा, ए अपॉन सी अपॉन बी, यही फ्रेम बनेगा ना। हाँ सर यही फ्रेम बनेगा। वो ऐसे पढ़ो, अभी हम आगे और पढ़ा रहे हैं, समझ गए ना। तो ये कहानी थी इसकी कि मुझे कुल मिला के ये प्रूफ, कुल मिला के ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो हम अप्रोच क्या है, हमेशा जैसे मैथ कर रहे हो तो अप्रोच मालूम होना ज़रूरी होता है कि अप्रोच क्या है। तो अप्रोच हमारा यही है कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले उसको यार सिंप्लीफाई करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, तो इन्फॉर्मेशन क्या दी थी कि एच टू बी डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, डुप्लीकेट रेशियो होना मतलब कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू इन्हीं के स्क्वायर के बराबर है, स्क्वायर के रेशियो के बराबर, ये इसे बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। एच टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बी प्लस सी का क्या है, डुप्लीकेट रेशियो। मतलब यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों को स्क्वायर मार देंगे, इसे बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है ना। देखो ए इज टू बी इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए प्लस सी बी प्लस सी। तो ए प्लस सी में स्क्वायर मारेंगे, बी प्लस सी में स्क्वायर मारेंगे, ठीक है। तो इस तरह ए अपॉन बी इज इक्वल टू, बस क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करो, इसके उधर मल्टीप्लाई करो, इसके उधर मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करेंगे, ये आया कि नहीं आया, बस यही तो पता करना था। देखो ना, सी इंटू सी का स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी, आ गया। तो अप्रोच समझो, मैथ करने का तरीका समझो, खासकर प्रूविंग वाला, जहाँ से इंफॉर्मेशन दी जाती है वहाँ सोचो कि एक बेसिक मैथ तुम्हारी जो भी तुमने 10 साल पढ़ी है, 12 साल, कितने साल, 12 साल, 10वीं 10th में तो हो, पर नर्सरी केजी नहीं पढ़ा, उसमें मैथ नहीं पढ़ी ना। तो 10-12 साल जो भी तुमने पढ़ा, वहाँ से वो तुम्हारा पूरा एक मजबूत होना चाहिए और एक अप्रोच पता होना चाहिए चीज़ों का। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 19 में देखो क्या दिया हुआ है कि इफ ए प्लस सी इज इक्वल टू एम बी, एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एंड एक और इन्फॉर्मेशन दी है 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन डी इज इक्वल टू एम अपॉन सी। ये दो इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी हुई है, ठीक है। सो प्रूव दैट ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है ना। ए बी सी डी किसमें, प्रोपोर्शन में, ये हमें प्रूव करना है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि अब हमारा अप्रोच क्या रहेगा, हमारा अप्रोच प्रूव वाले में यही रहता है कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है भाई ये प्रोपोर्शन में है, मतलब क्या तुम्हें यही करना है कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ये लास्ट में लेकर आना है। इसका मतलब यही हुआ ना, प्रूफ करना यही, ठीक है। तो हम इधर से नहीं जाएंगे, हम जाएंगे इधर से जो इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो ये दो इन्फॉर्मेशन गिवन है, कोई एक उठा लो पहले, मैंने एक उठा ली, ये वाली पहले वाली, ए अपॉन बी प्लस इज इक्वल टू एम अपॉन सी, ठीक है। इसको क्या किया, डिनोमिनेटर कॉमन किया, ये तो पता ही होगा, डिनोमिनेटर कॉमन किया तभी ये फ्रैक्शन सॉल्व होगा। तो बी डी आ जाएगा, यहाँ पे डी से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई करोगे, तो नीचे बी डी मतलब कुल मिला के बी डी एक आ गया। जब एक बी डी आ जाएगी, बी डी उधर क्या करते होगे, मल्टीप्लाई कर दोगे एम के साथ में, सी को उधर ला के मल्टीप्लाई करा देना, क्या हो जाएगा, सी डी प्लस सी बी हो जाएगा। नहीं समझे, देखो इंटू डी डिनोमिनेटर कॉमन कर रहे हैं, इंटू बी, तो ये डी अपॉन नीचे भी बी डी आ गया प्लस बी अपॉन नीचे भी बी डी, डिनोमिनेटर कॉमन मतलब एक हो गया, वो बी डी इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी इधर डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी डी से मल्टीप्लाई हो गया, और यही वाला सी इधर बी से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, एम अपॉन सी है ना, सी इधर से मल्टीप्लाई हो, सी इधर से भी। अब बी डी जो दो हैं वो एक बन जाएंगे, क्यों, डिनोमिनेटर कॉमन हो गया ना, डिनोमिनेटर क्या हो गया, कॉमन हो गया, एम अपॉन सी है ना, बी डी इधर एक मल्टीप्लाई हो, सी इधर इन दोनों से मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे कुछ एक इन्फॉर्मेशन दी थी, देखो ए प्लस सी इज इक्वल टू एम बी, ठीक है ना। तो एम बी की जगह अब हमने क्या डाल देंगे, ए प्लस सी, क्योंकि तुम्हें दिया हुआ था
हाँ, एम का काम खत्म, एम तो हमें चाहिए नहीं, एम तो हमें चाहिए, तो ये दिमाग लगाना है, तो एम तो तुम्हें चाहिए नहीं। तो सवाल यही सर, यहाँ से सिंप्लीफाई करें, इस इक्वेशन थी, किस इक्वेशन, ये सोचने वाली बात थी। तो अब यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करने में क्या करते, तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड जैसा दिख रहा है। अब यहाँ पर भी अप्रोच है, रटना नहीं है किसी चीज़ को, कुछ और आ गया तो अप्रोच कैसे, सर इसको क्यों नहीं किया, इसमें क्या सिंप्लीफाई करोगे, ना डिनोमिनेटर है, ना कुछ है, ना फ्रैक्शन में, सिंप्लीफाई क्या करोगे, अच्छा बताओ, कुछ दिख रहा है सिंप्लीफाई करने जैसा, नहीं दिख रहा। हाँ ये है यार, डिनोमिनेटर भी है, फ्रैक्शन भी है, सब है, चलो इसको सिंप्लीफाई करें। तो अप्रोच देखो कितना मतलब एक वाइज वेस अप्रोच रखा है। यही तो ज़रूरी होता है कि प्रूविंग वाले हैं तो हम करें कैसे, कहाँ से स्टार्टअप है। पहले तो मैंने क्या किया, इन्फॉर्मेशन गिवन है, वहाँ से सिंप्लीफाई करो। अब तो यहाँ पे सर 2 इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो कौन करे, इसको सिंप्लीफाई किसको करो, कहाँ से स्टार्ट करो। तो इसमें क्या सिंप्लीफिकेशन जैसा कुछ था क्या, कुछ था ही नहीं इसमें, सिंप्लीफाई क्या करते इसमें सिंप्लीफाई, तो यही था यार, हाँ इसमें सिंप्लीफाई हम कुछ कर सकते हैं, कुछ इसमें हम कर सकते हैं। हाँ डिनोमिनेटर कॉमन करके इधर उधर भेज के कुछ कर सकते हैं, हमें नहीं पता कि आएगा कि नहीं आएगा। सोचो सोचो, तुमने रटा नहीं है, तुमने रटा, तुम्हें नहीं पता कि वो आएगा कि आंसर इस तरह आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस अप्रोच तुम्हें मालूम है। तुम्हें क्या पता है, अप्रोच पता है कि चलो यार इसको, ये तो सिंप्लीफाई जैसा कुछ करना नहीं है, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई किया, अपने आप तुम पहुँचोगे एम बी डी, एम जो हमें ये भी देखना है, तुम्हें जो आंसर लाना है, यार एम का काम तो कहीं दिखना है, यहाँ तक आके फंस गए और इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं पा रहा है सर, अब क्या करें सर, अब क्या करें, अब बस वही कि यार ये इन्फॉर्मेशन क्यों दिया था, ये इन्फॉर्मेशन क्यों दिया था, तो एम बी इज इक्वल टू प्लस, यानी एम बी हटा के प्लस, तो ये थोड़ा सा एक शार्प थिंकिंग लगानी है। बाद में डी इंटू ए, डी इंटू सी, डी को अंदर दोनों मल्टीप्लाई करा दो, और उसके बाद क्या हो जाएगा देख लो, क्या कुछ रिड्यूस हो रहा है क्या, हाँ रिड्यूस सी डी और सी डी और रिड्यूस हो रहा है, बचा बी सी इक्वल टू ए डी, बस रीऑर्डर कर दो, बी सी इक्वल टू क्या बचा, ए डी बचा, बी इधर भेज दो, डी इधर भेज दो, आ गया। ओके, आया समझ में मिस एलिया, नहीं समझ में आ रहा कुछ, अच्छा यहाँ पर भी एक ऑल्टरनेट मेथड दिया, इसको भी ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर तुम m इज इक्वल टू सम वैल्यू लेकर आ जाओ, और जहाँ पर यहाँ m दिख रहा है, m की जगह वैल्यू को रिप्लेस कर दो, लेकिन जो मैं अप्रोच बता रहा हूँ वो रखो, को ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है ना, वो एक सही है, सभी टाइप के क्वेश्चन में फिर एप्लीकेबल होता है, वो एक थिंकिंग डेवलप होती है कि यार ऐसे तरीके से करना है, जो 2 इन्फॉर्मेशन गिवन है, कौन सी इन्फॉर्मेशन पकड़े जहाँ पर सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश है, जहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करने की गुंजाइश है, ठीक है। इफ Q इज मीन प्रोपोर्शन बिटवीन P एंड R, प्रूव दैट, देखो अगर Q इज मीन प्रोपोर्शन है P एंड R का, तो प्रूव करना है तुम्हें ये, Q इज मीन, Q यानी Q मीन प्रोपोर्शन मतलब P अपॉन Q इज इक्वल टू Q अपॉन R, P एंड R का है ना Q मीन प्रोपोर्शन Q, तो ऐसे तो फिर हम करो, है कि नहीं है, हाँ प्रूफ ये करना है। तो प्रूफ का भी 1 मिनट के लिए तुम देख लो, प्रूफ इतना बड़ा है, काफ़ी बड़ा प्रूफ है, खैर अब देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई कितना होगा, ज़्यादातर Q स्क्वायर इज इक्वल टू PR आ जाएगा, क्या हो, ठीक है। तो प्रूविंग के 2 तरीके होते हैं, एक तो सिंप्लीफाई करके ही डायरेक्ट आंसर निकल आता है, तो ये आता है, दूसरा ये वाला तरीका था, देखो जहाँ पर हम लोग ने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद जो तुम्हें प्रूफ करना था LHS RHS, उसको अभी सपोर्ट लिया तुमने कि LHS को समथिंग दिखा दो और RHS को समथिंग दिखा दो, जैसे कि मैंने LHS लेफ्ट हैंड साइड को तुमने दिखा दिया P इज टू R इज इक्वल टू M, और इधर भी तुमने क्या दिखा दिया, P स्क्वायर इज टू स्क्वायर इज इक्वल टू M, ये भी M के बराबर, ये भी M के बराबर, हो गया इक्वेट, हो गया प्रूफ, समझे। तो प्रूविंग के कई तरीके होते हैं, एक तरीका मैंने क्या बताया, सिंप्लीफाई करो, देखो पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या बताया, सिंप्लीफाई करने पर नहीं पहुंच रहे, तो जो तुम्हें LHS और RHS दिया है, जो तुम्हें LHS और RHS दिया है उसका सपोर्ट लेना पड़ेगा। अब तुमने इसको सिंप्लीफाई किया, किसको, जो तुम्हारा मीन प्रोपोर्शन दिया था P अपॉन Q इक्वल टू Q अपॉन R, साथ साथ क्या होगा, यही कर सकते हो, इससे ज़्यादा और कुछ कर सकते हो नहीं, वहाँ तक पहुँचो नहीं पहुँचो। अब तुम्हें इसका सपोर्ट लेना पड़ेगा कि यार इसको समथिंग इक्वल दिखा दें और इसको समथिंग इक्वल, सेम इक्वल दिखा दें, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे,
नहीं समझे लिया, नहीं समझे? जैसे कि तुम्हारी एज मसीह की एज के बराबर है, सुनो ये शो करना है, ये प्रूफ करना है। जैसे तुम्हारी एज किसके एज के बराबर है? मसीह की एज के बराबर, और मसीह की एज आतिफ के एज के बराबर, मतलब तुम्हारी भी एज किसके एज के बराबर हो जाएगी? आतिफ के, है ना? तो ये चीज़ है। तो चलो, तो यहाँ तक सिंप्लीफाई इतना ही आया था यार, यहाँ तक तो पहुँचे नहीं इस बार, तो इसका सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो तुमने एक साइड उठा लिया, अब साइड कौन सा उठा? इसको उठा, इसको उठाया। तो मैंने क्या कहा, जो सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश ज़्यादा हो उसको उठाओ पहले। इसका यार डिनोमिनेटर में सब कुछ था, तो इसको यार हाँ इसमें सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा गुंजाइश, चलो इसको उठाया, इसको उठाया। और एक तरफ ये है मेरे पास जो हमने सबसे पहले जो क्वेश्चन था हमारा, जहाँ से हमें सिंप्लीफाई करना था, ये तुम्हें मालूम है, ये तुम्हें इंफॉर्मेशन देता है जब तुम एलएचआर से प्रूफ करोगे ना वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने का। देखो एक अप्रोच समझो। तो तुमने क्या किया, चलो Q4 1/P कर दिया, ठीक है। बाद में क्या किया तुमने, इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई करा दिया इसको, Q4 × 1, Q4 × दिस, Q4 × दिस, है ना, अलग अलग है ना टर्म, तो तीनों में मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। Q² से Q4 कटे, Q2 बचेगा इस वाले में, बीच वाले में। इधर Q² P4 P2 बच जाएगा, इधर 1/1 की जगह तो Q4 आ गया ना, मल्टीप्लाई करा दिया ना अंदर। Q4 किधर ही भेज दिया, Q4 किधर भेज दिया, Q4 किधर ही भेज दिया। Q4 के ये वाले को 2 से Q4 2 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2 बीच वाला, है ना, ठीक है। चलो चलो हाँ, अब यहाँ पर यार एक इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी थी क्या, जहाँ जहाँ तुम्हें Q² दिखे वहाँ PR डाल दो। ऐसे ही थोड़ी ना कि सिंप्लीफाई हमने करके रखा हुआ है यहाँ ऊपर। मतलब यार यहाँ पर जो जब तुमने इसका सहारा लिया प्रूविंग वाले का, तो ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें फिल करते, जहाँ पे तुम्हें Q4 या Q4 मतलब क्या है, Q² × Q² ही तो है। व्हाट इज Q4? Q² × Q² अपॉन P² माइनस Q² × Q² अपॉन R²। तो 10th वाले बच्चों को इतना खुल के स्टेप तो समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो Q² या PR, अगेन Q² PR नहीं, PR P² R² हो गया, है ना, PR × PR अपॉन P², तो समझ गया ना। तो PR यार P का स्क्वायर एंड R का स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी जगह वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, माइनस Q² प्लस इसकी Q4 की जगह हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। फिलहाल हमने इस Q² को ओपन नहीं किया है। आप बोलो सर Q² की जगह PR डाल दीजिए, आप क्या बोलोगे, सर इस Q² को भी क्यों ऐसे रखा हुआ है, इसको भी जगह PR डाल दिए। देख लो, तुम्हें बीच में Q² चाहिए, इसलिए इसको अभी हमने ओपन नहीं किया है, इस Q² जगह वैल्यू को सब्स्टिट्यूट नहीं किया है, ठीक है। बाकी कर दिया, P² से P² कट गया, R² से R² कट गया, कट गया, हाँ कट गया। तो यहाँ बचा R², यहाँ बचा R², माइनस Q² वैसे ही रखो, क्यों हमें चाहिए। यहाँ बचा P², यहाँ बचा, है ना, प्लस का P² प्लस का P², R² प्लस में R² प्लस में माइनस बीच में Q², ठीक है। ये इधर इधर कोई दिक्कत नहीं। तो अप्रोच देखो कितना प्यारा था, कितने हम लोगों ने कितना एक शार्पली, मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि यार प्रूविंग, सर प्रूविंग में दिक्कत क्या होती है, मतलब स्टार्टअप नहीं मिलता बच्चों, कहाँ से करें, तो कुछ समझ ही भी नहीं आता, करें कहाँ से। दिया है ये इन्फॉर्मेशन, प्रूव ये करना है, क्या क्या हम कर दें। बस वही था कि चलो यहाँ से जब जो इन्फॉर्मेशन दिया, अगर वहाँ से सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब यार वो इन्फॉर्मेशन आगे के लिए काम आएगा। तो LHR से किसी एक को पकड़ो, या तो इसको इसके इक्वल बनाओ या इसको इसके इक्वल बनाओ, बात समझे। या तो इसको यहाँ तक पहुँचा दो या फिर इसको यहाँ तक। तो वो वाला इक्वेशन पकड़ ली जहाँ पर हमें सिंप्लीफाई करने की गुंजाइश है। तो इसमें सिंप्लीफाई करने की गुंजाइश ज़्यादा थी, इसलिए इसको पकड़ा और इसको हमने इसके इक्वल बना दिया। गॉट इट। तो ये वाली इंफॉर्मेशन जरूरत हमें बीच में पड़ी थी। तो इस तरीके से हमें करना होता है, ठीक है। इस टाइप के एग्जाम में तो आते हैं, बहुत आते हैं एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी, ठीक है ना। चलिए, लिखा हुआ है ABCD आर इन प्रोपोर्शन। प्रूफ करना है कि ये बताओ A - B C - D इक्वल टू दिस प्रूफ करना है। अच्छा सर, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसको करने का एक तरीका होता है, एक स्टेप दिए हुए, उसको तुम्हें उस तरीके से फॉलो करना है, ठीक है ना। चलो अच्छा ठीक है, इज इक्वल टू K लेट करो, AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू, मतलब AB भी तुम्हारा क्या है, K है, और CD को भी हमने क्या लेट K, क्यों, क्योंकि AB और CD आपस में बराबर है, तो AB K माना CD भी K ही हुआ। AB और CD आपस में इक्वल है ना, A/B K, ठीक है। अब हम क्या करेंगे मालूम है, देखो
एल एच एस लिया तुमने, ए माइनस बी सी माइनस डी ले लिया। अच्छा ए इज इक्वल टू यहाँ पर क्या था, बी उधर भेज दें, बी के हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी के हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, है ना, डी उधर एक मिनट। अब ये जो तुमने, अब इन दोनों में कोई एक इन्फॉर्मेशन उठाओ, किया कौन सी उठाया जाए। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जो सिंपल होते हैं ना, सिंपल सा दिखता है वो उठाया जाता है, वो उठाया, उठा लिया सर। जहाँ पर ए है वहाँ बी के डाल दो, जहाँ पर बी है बी इज इक्वल टू समथिंग है, नहीं है छोड़ दो, बी कर दो। जहाँ पे सी है वहाँ डी के डाल दो। ये इक्वल बुक और बहुत गलत तरीके से ये किया गया, ये एक्चुअली एरो है, इक्वल टू से आर एच एस एल एच एस का समझ लो, ये एरो है, ये स्टेप को फॉलो किया गया, बहुत बहुत गलत तरीके से बुक को लिखी गई है, मतलब एक ये मिस्टेक है बहुत बड़ी। एरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एरो होना चाहिए, जिससे पता चले कि स्टेप तुम ऐसे लिख रहे हो, दिस इज नॉट एल एच एस आर एच एस, ठीक है। वैसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। तो ए की जगह हमने क्या लिख दिया, बी के लिख दिया, बी को वैसे बी की जगह कुछ है ही नहीं, सी की जगह लिख दिया हमने डी के माइनस डी, ठीक है ना। तो ए के बी के डी के, ऐसा लग रहा है कि फिल्मों के कोई नहीं विलन के नाम है डी के, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे देखो क्या बी कॉमन आ रहा है, हाँ सर आ रहा है बाहर बी, देखो बी के माइनस बी बाहर है, के माइनस वन बचा। यहाँ पे डी के डी कॉमन आ रहा है दोनों से, हाँ आ रहा है, यहाँ बचा के माइनस वन, रिड्यूस कर कट कर कट कर, क्या हुआ बी अपॉन डी आ गया, क्या हो गया बी अपॉन डी आ गया। देखो अब यहाँ पर देखो बी अपॉन डी आ गया, इसको होल्ड कर लो, होल्ड कर, अब ये वाला उठा लो दूसरा साइड, क्योंकि ये उठा के हम यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। तीन अप्रोच है, पहला अप्रोच बोलो सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट पहुँच जाओगे, सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट पहुँच जाओगे प्रूविंग करने के, एल एच एस आर एच एस प्रूव करने का तरीका बता रहा हूँ। सिंप्लीफाई करके क्या पहुँच जाओगे, डायरेक्ट पहुँच जाओगे। दूसरा तरीका सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके मतलब वही इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करके, जो डेटा गिवन है इंफॉर्मेशन गिवन। दूसरा तरीका सिंप्लीफाई, जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो तो सिंप्लीफाई करना है, प्लस एनी वन साइड लेना पड़ेगा, आर एच एस या एल एच एस। आर एच एस को एल एच एस के बराबर दिखा दो, या एल एच एस को आर एच एस के बराबर दिखा दो, एक तो ये तरीका है। तीसरा जो मैंने एज वाला बताया था, तुम इसके बराबर मसी की, मसी आती बराबर, तुम भी आती बराबर, वही। तो पहले तो करना है सिंप्लीफाई किसको, इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन गिवन वो करना है, फिर एल एच एस भी समथिंग तुम्हें लाना है, एंड आर एच एस भी समथिंग लाना पड़ेगा, क्योंकि एल एच एस हो सकता है आर एच एस तक ना जा पाए, एल एच एस हो सकता है आर एच एस तक के, या आर एच एस हो सकता है एल एच एस तक ना जा पाए, तो एल एच एस के समथिंग कर दिया, एल एच एस इक्वल टू एम, फिर आर एच एस पकड़ा, उसको सिंप्लीफाई किया और उसको भी इक्वल टू एम दिखा दिया, और एल एच एस आर एच एस इक्वल। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसा ही होता है कि पहले तो डायरेक्ट सिंप्लीफाई तरीके से नहीं कर सकते हो, वन साइड करके भी नहीं कर सकते, दोनों को पहले सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन गिवन है एक से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर एक साइड को भी समथिंग हमें इक्वेट करना पड़ेगा, फिर दूसरे साइड को भी उसी के बराबर दिखाना पड़ेगा, यानी कि बी अपॉन डी आ गया है, अब इसको पकड़ेंगे, इसको भी कहीं ना कहीं से बी अपॉन डी अगर हम दिखा दें तो दोनों फिर इक्वल हो जाएंगे। तो हमने पकड़ा आर एच एस, हमने पकड़ा आर एच एस, ठीक है, धीरे कर दिया। जहाँ पे ए स्क्वायर दिख रहा है, ए की जगह क्या डाल देंगे, बी के का होल स्क्वायर। जहाँ पे सी दिख रहा है, सी के क्या डाल देंगे, डी के का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है सर। क्या कुछ कहो, अब यहाँ पे उसको ओपन करोगे, 3 बी का स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, 8 बी स्क्वायर, 3 डी का स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, दोनों के स्क्वायरिंग हो जाएगी प्लस। यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन बाहर हटा देंगे, बचेगा अंदर 3 के स्क्वायर प्लस 8 बचेगा। यहाँ से कॉमन क्या निकल आएगा, डी स्क्वायर, देखो डी स्क्वायर अंदर बचे 3 के स्क्वायर प्लस, ये दोनों कट गए, हाँ कट गए, बी का स्क्वायर डी स्क्वायर, ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये बी अपॉन डी का होल स्क्वायर, बाहर क्या रूट लगा, स्क्वायर से कट गया, बी अपॉन डी आ गया, दोनों बराबर हो गए, खत्म कहानी, समझ गए। तो ये तरीका, इस तरीके से अगर आ जाए क्वेश्चन जो इस तरीके से फ्रेम में हो, जहाँ पर देखो ए बी सी डी ऐसे कुछ दिख रहा है पैटर्न, ऐसा कुछ पैटर्न दिख रहा है ना, वहाँ पे के वाले तरीके से किया करो, ठीक। इसको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू बी के और सी को डी के हमें मिल चुका है, तो इसको भी ऐसे ही करना है। तो एक साइड ले लो पहले, है ना, पहले हमने इन्फॉर्मेशन गिवन उसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये देखो ये सिंप्लीफाइड है ना। अब एलएचएस किया सर, ए की जगह बी के, सी का डी के डालना है, कॉमन बाहर निकालना है, कट पिट करना है,
फिर यहाँ पर भी ऐसे करना है, कॉमन निकालना है, कट पिट करना है, यहाँ पर भी के स्क्वायर आ गया, इधर साइड भी के स्क्वायर आ गया। गॉट इट नाउ? तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के लिए काफ़ी होगा ये, ऐसा मुझे लग रहा है। चलो एक और कर देते हैं, लास्ट बचा हुआ एग्जाम्पल, और भी कर सकते हैं। और कितना आता है? और भी आ गया फिर अभी। चलो ठीक है, 6 इज द मीन प्रोपोर्शन, 6 मीन प्रोपोर्शन एक्स और वाई का, यानी कि x अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 अपॉन वाई। ये हुआ ना, 6 का मीन प्रोपोर्शन है, आंसर वही हुआ। बिटवीन x एंड y एंड 48 इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू x एंड y। ठीक है, एक और अलग दिया हुआ है कि 48 क्या है, एक तो ये दिया हुआ है, तो ये x इंटू वाई कितना हो जाएगा, 6 इंटू 36, ये एक तो अलग दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है, x एंड y एंड दूसरा 48 इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू x एंड y। इसका मतलब थर्ड प्रोपोर्शन मतलब क्या हुआ, y वाला क्या हो गया, मीन प्रोपोर्शन। यही हुआ ना, 48 थर्ड मतलब आखिरी हुआ। अगर तीन ही नंबर है, अगर क्या 3 नंबर मतलब कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन, 48 इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू x एंड y। 1 2 3 मतलब 3 नंबर है, 3 नंबर मतलब कॉन्टिन्यूट वाला, तो 48 तो आखिरी हो गया, थर्ड मतलब आखिरी हो गया, कॉन्टिन्यूट में थर्ड मतलब आखिरी हो गया, यानी y वाला दूसरा वाला क्या हो गया, कॉन्टिन्यूट इज इक्वल टू y अपॉन 48, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू 48 आ जाएगा ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू 48 आ जाएगा। ये देखो, यानी यहाँ पर हमने क्या किया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 48 है ना, 48 इंटू एक्स 48, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 48। समझ गया। एक ये मिल गया, एक हमें ये मिल गया। ओके, ये दोनों। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि यार यहाँ पर x की वैल्यू अगर आ जाए तो यहाँ पे डाल लेंगे और y वाला काम खत्म हो जाएगा। कैसे, देखो x इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल 36 था, हाँ था सर, स्क्वायर को y उधर भेज दो, 36 अपन y हो गया, हाँ हो गया। ठीक है, अब ये वाली उठाया, जहाँ पर x है वहाँ पे 36 अपन y डाल देंगे, हाँ डाल देंगे। देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 48, एक्स इज इक्वल टू हम क्या लेकर आ गए, एक्स इज इक्वल टू 36 अपन वाई हो गया ना। यहाँ से बहुत समझाना पड़ रहा है भाई, 10th वाले को इतना नहीं समझाना, ठीक है ना। तो वाई स्क्वायर 48, एक्स की जगह 36 अपॉन वाई डाल देंगे, हाँ सर डाल देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मालूम है, 48 इंटू 36 कितना होगा, देखो फिर वाई को इधर ले आएंगे तो वाई का क्यूब इज इक्वल टू समथिंग हो जाएगा, हाँ देखो वाई का क्यूब हो जाएगा 1। अब यहाँ से इसका ये निकालो तुम, क्यूब रूट निकालो। जैसे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 करते हैं, यही तो करते हैं। ठीक है ना, अब ये रेशियो है तो माइनस में कोई मतलब नहीं है, प्लस ही में आंसर लिखते हैं रेशियो के। ठीक है ना, तो 1728, तो उसको तुम क्या करोगे, इस तरह करके जो क्लास 8 में सीखा था सेम पेयरिंग ले लेना और देख लेना कि आंसर वो आ रहे कि नहीं आ रहे, तो बन जाएगा। तो कुल मिला के 12 का क्यूब ही है, 12 क्यूब ही 1728 है, तो ये तुम्हें निकालना पड़ेगा यहाँ पे क्लास 8 में। तो वाई तो आ गया 12, वाई आ गया तो एक्स निकालने का क्या मतलब रहा, एक्स इज इक्वल टू क्या है 36 अपन वाई है, तो वाई कहेगा जो वाई की वैल्यू डाल देना एक्स आ जाएगा, यही तो निकालना था, प्रूविंग नहीं था, एक्स और वाई निकालना था। समझ गया। तो ये आखिरी वाला तो काफ़ी ईजी था, बस प्रूविंग वाले में थोड़ा दिमाग रखना पड़ेगा। ठीक है।